ये बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आखिर शेयर्स की प्राइस बढ़ती और कम क्यों होती रहती है। सपोज करें आपकी एक मोबाइल शॉप है। अब आपको पता लगता है कि एक पास का गांव है जहां पे कोई भी मोबाइल शॉप नहीं है, तो आप वहां जाकर बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि वहां कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपके फोन की डिमांड ज्यादा होगी, तो आपने अपने 10,000 के फोन को 12,000 में बेचना शुरू कर दिया। अब लोग ये फोन खरीद भी रहे हैं, लेकिन एक दिन वहां और दुकान वाले आ जाते हैं और अपना बिजनेस सेटल करना शुरू कर देते हैं, जिससे मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है और कंपटीशन भी, और डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। अब क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है तो फोन की प्राइस भी ड्रॉप होने लगती है। कोई दुकानदार सेम फोन 10,000 में बेच रहा है तो कोई 9,000 में। इसके चलते आपको भी अपने फोन की प्राइस बाकी की प्राइसेस से मैच करनी पड़ जाती है। अब यही सेम सिनेरियो स्टॉक मार्केट में भी होता है। वहां भी सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे बायर्स और सेलर्स बिड करते रहते हैं, जिससे दाम बढ़ता और गिरता है। लेकिन वहां ये कुछ दिन या महीनों का ना होते हुए डेली का होता है, जिसकी वजह से शायद आपने जो स्टॉक प्राइस सुबह देखा होगा वो शाम होते होते चेंज हो जाता है, यानी कि या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। अब जैसे कि कुछ महीनों में वैलेंटाइंस डे आने वाला है, जिससे कि कैडबरी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ जाएगी। अब सबको चॉकलेट जो गिफ्ट करनी होगी। और जैसे अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ने लग जाती है। तो जिस किसी के पास भी कैडबरी के शेयर्स होंगे, ही विल बी लाइक पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, एक डिस्क्लेमर, ये कैडबरी वाला एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है। इसे सच में मानकर आप लोग शेयर्स मत खरीदने लग जाना। पहले कुछ रिसर्च करना और उसी के बाद कोई भी डिसीजन लेना। अब एक टर्म आता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि किसी भी शेयर या स्टॉक की रियल वैल्यू, यानी कि उसका सही मोल। अब ये भी तो हो सकता है ना कि किसी स्टॉक का प्राइस उसकी हाई डिमांड की वजह से बढ़ा हुआ हो और आगे जाके वो वापस नीचे आ जाए। अब सही प्राइस फाइंड करने का ही तरीका है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू किसी कंपनी, स्टॉक, प्रोडक्ट या फिर करेंसी की भी हो सकती है। अब ये बात तो आप समझ चुके होंगे कि शेयर्स की प्राइस क्यों बढ़ती और कम होती रहती है, और आप कुछ हद तक ये भी समझ गए होंगे कि क्या फैक्टर्स इन प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। चलो फिर बताओ मुझे कि शेयर्स की प्राइस कौन डिफाइन करता है। क्या कहा? मार्केट? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो हाँ, शेयर की प्राइस को मार्केट तय करता है, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अरे वही जो मैंने अभी आपको कैडबरी और फोन वाले एग्जांपल से समझाया था। जब कोई कंपनी तेजी से ग्रो कर रही होती है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है और नए ऑर्डर्स ले रही होती है, तो उस केस में उस कंपनी की डिमांड बढ़ जाती है और इन्वेस्टर्स उस पर और पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं, जिससे उस कंपनी के शेयर्स की कीमत भी बढ़ जाती है। अब इसी के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा, जो कि है बाइंग एंड सेलिंग प्राइस। बाइंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर आप कोई शेयर खरीदते हैं या फिर फंड में एंटर करते हैं। जब आप अपना शेयर बेचते हो या किसी फंड से एग्जिट लेते हो तो उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। आपने एंट्री लोड और एग्जिट लोड का नाम तो सुना ही होगा। अब यही है वो दोनों। अब किसी भी शेयर का अगर एंट्री लोड ज्यादा होगा, यानी कि उस स्टॉक को खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो उसका बाइंग प्राइस भी हाई होगा, और जितना ज्यादा एग्जिट लोड होगा, यानी उसे बेचने वाले ज्यादा होंगे, तो उतना ही कम उसका प्राइस होगा। और यही वजह है जिसके चलते कुछ को कोई शेयर महंगा मिलता है तो कुछ को सस्ता। बात है सिर्फ सही टाइम पर मार्केट में एंटर करने की। तो बॉस, स्टॉक मार्केट में टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है।